नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज पुनः आप सबों के बीच एनटीपीसी आने वाला जो एग्जाम है रेलवे का साथियों, उसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप लोगों के बीच लेकर के मैं पुनः प्रेजेंट हूँ साथियों। तो ये वीडियो साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें। तो साथियों आइए इस वीडियो में हम कुल 40 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं साथियों। आप देख सकते हैं साथियों एनटीपीसी प्रीवियस ईयर ये 2021 का क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम का रेलवे की जो एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें कुल 40 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि लास्ट का जो 5 क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे। तो आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है साथियों वह वेबर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसकी सीजीएस इकाई की बात किया जाए साथियों तो इसका सीजीएस इकाई क्या होता है? तो मैक्सवेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किए गए थे दोस्तों, वह किसके द्वारा किए गए थे? तो चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चार्ल्स विल्किंसन ने साथियों आपको बता दें कि 1785 ईस्वी में संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद भगवत गीता का किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे वह किसके द्वारा किए गए थे? तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था साथियों उसका नेतृत्व किए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। आगे बात कर ले दोस्तों कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले होता है वह उसका कार्यकाल माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जो कि वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? तो ये स्वेज नहर किस देश में बनाई गई है दोस्तों? तो स्वेज नहर मिस्र में बनाए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। स्वेज नहर की बात किया जाए साथियों तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में बात करें साथियों ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन उसमें ईंधन के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग किया जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब कोलकाता हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है वह कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें साथियों तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो मार्च 1836 में। मार्च 1836 में भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है साथियों उसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है साथियों कंप्यूटर वायरस जो जो कि दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसका सही जवाब मैक्रो वायरस हो जाएगा। मैक्रो वायरस जो है साथियों वह कंप्यूटर का एक ऐसा वायरस है जो कि दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वुड के आदेश पत्र वुड्स डिस्पैच भी जिसे हम कहते हैं का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? तो वुड डिस्पैच की बात करें साथियों तो उसका संबंध किस सुधार से है? तो इसका संबंध शिक्षा सुधार से है। ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि वुड डिस्पैच जो है साथियों वुड के आदेश पर, तो उसका संबंध किससे सुधार से है? तो उसका संबंध शिक्षा सुधार से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिक कवक है? सैप्रोफाइटिक कवक है साथियों, नीचे में से कौन सा ऑप्शन सैप्रोफाइटिक कवक है साथियों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है साथियों यह एक प्रकार का सैप्रोफाइटिक कवक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ईबी एक्साबाइट डैश के बराबर होते हैं, तो एक एक्साबाइट बराबर साथियों कितने होते हैं? तो एक एक्साबाइट बराबर बात करें साथियों तो 1024 पेटाबाइट के बराबर एक एक्साबाइट होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करें साथियों 1024 टेराबाइट बराबर कितना होता है साथियों? तो एक पेटाबाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर एक पेटाबाइट होता है साथियों। उसी प्रकार 1024 जीबी बराबर बात करें तो एक टेराबाइट होता है। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है साथियों। इसको याद रखिएगा साथियों, अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो कि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे साथियों जो कि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे बुतरस बुतरस घाली। बुतरस बुतरस जो घाली थी साथियों यूएनओ के पहले महासचिव हुए जो कि अफ्रीका महाद्वीप से बिलोंग करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर ले साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका कि पारस्परिक प्रभाव उत्तरी भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो साथियों उत्तर भारतीय मैदान जो है साथियों उसके निर्माण के लिए कह रहा है कि नीचे के ऑप्शन में से कौन सा है ऐसा नदी जो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? बात करें साथियों कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदी जो है साथियों उत्तर भारत में बहने वाली नदी है। जबकि गोदावरी की बात कर लिया जाए साथियों, तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदी है और यह दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आंसर हो जाएगा साथियों गोदावरी नदी। उत्तर भारतीय के मैदान के निर्माण के लिए साथियों गोदावरी नदी कोई भी सहयोग नहीं करता है, जबकि सिंधु, गंगा ये सभी जो ब्रह्मपुत्र है ये सभी उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? हिमाद्री नाम है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित है साथियों, भारत के जो पहला अनुसंधान केंद्र उसका नाम हिमाद्री है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? बात करें साथियों रामधारी सिंह दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे उसके किस रचना के लिए सम्मानित किए गए थे? तो उनके उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। बात करें साथियों की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली हिंदी लेखक थे साथियों वह सुमित्रा नंदन पंत थे। वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो साथियों कृति थी चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था? तो 2019 जो साथियों G20 शिखर सम्मेलन था उसका मेजबानी किस देश के द्वारा किए गए थे? तो उसका मेजबानी जापान के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी का जो साथियों जो भाग है साथियों पाए जाने के वाले भाग वह महाराष्ट्र के दक्कन वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रायः काली मिट्टी पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो पहला पोशाक संग्रहालय है साथियों वह गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कहता है साथियों क्वेश्चन में कि वाहनों में जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए
मिरर का यूज किया जाता है, उसमें किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है दोस्तों? तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएँगे। वाहन में जो ड्राइवर के साथियों साइड में मिरर लगे रहते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। पीछे के पीछे से जो वाहन आते हैं उसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो इनमें से साथियों आईओसीएल की बात करें साथियों तो यह महारत्न श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएँगे आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो इनका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इनका स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम इनमें से किससे संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएँगे साथियों बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम जो है साथियों, राज्य कर्मचारी बीमा निगम ये है जो कि साथियों कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे या 277 केल्विन पे 277 इसका सही जवाब 277 केल्विन हो जाएँगे कि 277 केल्विन पे जो जल का घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें साथियों तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है वह अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से जो पहले भारत में 26 जनवरी बनाए जाते थे साथियों, वह किस रूप में मनाए जाते हैं? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते थे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिश के शासन से साथियों, तो उससे पहले 26 जनवरी 1930 को साथियों बात करें, पहली बार साथियों पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए गए थे 26 जनवरी 1930 को। उसी को याद करते हुए आज़ादी से पहले 26 जनवरी को प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते थे। जबकि साथियों जब हमको आज़ादी मिला था, आज़ादी कब मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को हमको अंग्रेज से आज़ादी मिला था साथियों। तो हम फिर आज़ादी कब स्वतंत्रता दिवस कब मनाने लगे? 15 अगस्त को मनाने लगे। तो उसी को इस 26 जनवरी को याद रखने के लिए साथियों हम अपना संविधान कब लागू किए थे पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को साथियों हम पूर्ण रूप से अपना संविधान लागू किए थे इसी दिन को याद रखने के लिए। इसका करेक्ट जवाब स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। 1947 पहले हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुभारंभ की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी शुभारंभ कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। करेक्ट जवाब डी हो जाएगा ऑप्शन डी कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए साथियों क्वेश्चन कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो साथियों कोई भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? कह रहा है कि सम्राट अकबर के द्वारा इन ऑप्शन में से किसका निर्माण नहीं कराए गए थे? बात करें साथियों आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा इन सभी का निर्माण जो साथियों अकबर के द्वारा किए गए थे। जबकि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है साथियों इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाए गए थे। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कब करवाए गए थे? तो 1650 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाए गए थे शाहजहां के द्वारा। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर के द्वारा नहीं करवाए गए थे। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाए गए थे? तो शाहजहां के द्वारा करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट जो चट्टानें होती है वह आग्नेय चट्टान होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ आवर अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो
अर्थ आवर प्रोग्राम की बात करें साथियों तो 2007 में इसे शुरू किए गए थे। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किए गए थे? तो 2007 में इसे शुरू किए गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो बता दें साथियों सुंदरबन डेल्टा जो साथियों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों, जो कि पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसका निर्माण किन नदियों के मिलने से होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो बता दें साथियों 1964 के बाद जो है साथियों भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण थे उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य की बात किया जाए दोस्तों तो मथुरी जो है यह तेलंगाना का लोक नृत्य है। मथुरी जो है साथियों किस कहाँ का लोक नृत्य है? तेलंगाना का लोक नृत्य है। बात करें साथियों कि झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य के बारे में तो झारखंड में जो है साथियों संथाल उसी प्रकार झूमर, पाइका, फगुआ, छाऊ ये सभी जो झारखंड का प्रमुख नृत्य है। अगर गोवा की बात किया जाए साथियों प्रमुख लोक नृत्य के बारे में तो गोवा का प्रमुख लोक नृत्य कौन-सा है? फगुड़ी। फगुड़ी जो है गोवा का प्रमुख लोक नृत्य है। उसी प्रकार मिजोरम की प्रमुख लोक नृत्य की बात किया जाए साथियों तो चेलम मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य में से एक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों इनमें से? पायसम सटाइवम पायसम पायसम सटाइवम हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देशों से आया था? तो बता दें साथियों भारत में जो अहमद शाह अब्दावली का आगमन हुआ था, किस एशियाई देश से आगमन हुआ था? तो यह एक लुटेरा थे जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएँगे। अहमद शाह अब्दाली जो साथियों भारत में किस एशियाई देश से आए थे? तो अफ़गानिस्तान से आए थे। अहमद शाह अब्दाली की बात करें तो जिसे कि अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता था साथियों। सन 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद साथियों अफ़गानिस्तान का शासक बना और उसने दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक भी स्थापना किया था। तो उसे दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का में शामिल हुआ था? तो भारत जो है साथियों संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो नर्मदा नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह किस पर्वतमाला से निकलती है? तो सतपुरा से यह निकलती है। सतपुरा पर्वतमाला से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएँगे। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों? तो यह सतपुरा से निकलती है। अब यहाँ से दोस्तों बात कर लिया जाए टोटल 35 क्वेश्चन हो गया साथियों। यहाँ से जो लास्ट का 5 क्वेश्चन रहेंगे साथियों वह लेटेस्ट अभी जो हाल ही के 6 मंथ का जो है साथियों उसमें से 5 हम क्वेश्चन करंट अफेयर के लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है साथियों, तो कह रहा है किस भारतीय संस्थान को इसमें दूसरा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान की बात करें साथियों तो इसमें दूसरा स्थान टीसीएस को मिला है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएँगे। अगला है कि हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? तो इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें स्पेन शामिल हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएँगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ट्रांसओशनिक अभियान शुरू किया गया है। किसने प्रारंभ किया है? इसे किसने प्रारंभ किया है साथियों? ये जो ट्रांसओशनिक अभियान है साथियों इसे किसने प्रारंभ किया है? तो आईएनएस सुदर्शनी ने इसे प्रारंभ किए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टीएचई विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान
कौन सा है? THE का मतलब हो गया साथियों टाइम हायर एजुकेशन। तो कह रहा है कि टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IISc बेंगलुरु है सही जवाब इसका साथियों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किए हैं? तो किसके साथ समझौता किए हैं? तो पिक्सल के साथ समझौता किए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों 40 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर प्लस करंट अफेयर्स का सेट साथियों, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आप लोग साथियों वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो प्लीज साथियों अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो वीडियो आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, क्योंकि हम इस पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे, करंट अफेयर्स का हो या प्रैक्टिस सेट हो साथियों, तो वो इस पे हम डाला करेंगे। तो बेल आइकन को दबा दें साथियों, ताकि आने वाला हर एक अपडेट, वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए साथियों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप लोग इसे ले करके इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। साथियों आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का जो साथियों लास्ट क्वेश्चन था साथियों, उसका जवाब था कि क्वेश्चन था साथियों कि भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा किसने महात्मा गांधी को कहा था? तो उसका सही जवाब था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के नाम से संबोधित किए थे महात्मा गांधी को। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।